हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी बच्चे मैथ में वीक हैं, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनको मैथ में दिक्कत होती है या मैथ उनका स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है या फिर मैथ आने के बाद भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आप कैसे दूर कर पाएंगे। तो आज वीडियो को पूरा देखना है आपको आखिर तक, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे स्टडी करनी है और कैसे आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार कमेंट करके मुझे और बता दिया करें आपको वीडियो कैसे लगी या किस टॉपिक पर आगे वीडियो लेकर आनी है। बाकी यह है, देखो, जो हमारे चैप्टर हैं वो उसकी क्लास आपकी मंडे से कंटिन्यू हो जाएंगी, जैसे मैथ में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर आपका एक यहाँ पर हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे ताकि जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर अदर एग्जाम जैसे जीडी वगैरह जिसकी भी तैयारी करें, उन सभी को उससे काफी फायदा मिलेगा। तो अब सभी मेरे साथ बने रहें ताकि आप सभी अच्छे से मैथ को सीख पाएं, मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाएं और मैथ में आप बड़े में से बड़े स्कोर कर पाएं। तो हम सबसे पहले, देखो, आपका एक ही सवाल आज उन सबके जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल आपका ये होता है कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि सर मैथ तो आता है, मैथ कर लेते हैं, लेकिन स्कोर नहीं हो पा रहा। ये बल्कि मैंने देखा कि हमारे कुछ जो ऑफलाइन के बच्चे थे, तो उनका टेस्ट लिया था, तो वहां पर जिन बच्चों को मैथ आता है वो मैथ में स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे। अब उसका रीजन क्या है, पहले आज मैं उस पर बात करता हूँ, फिर देखते हैं कि आखिर उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए वीडियो में बने रहें आप लोग। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम्स कैसे दूर करनी है। सबसे पहले मैथ, देखो, आपको स्टडी कैसे करनी है। पहला पॉइंट, स्टडी कैसे करें, यानी मैथ को आपको पढ़ना करना कैसे कैसे करें। सबसे पहला तो ये होता है, देखो, नॉर्मली मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आपको कुछ नया काम नहीं करना होता, मैथ का एक ही रूल होता है कि मैथ में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी खेल को अगर हम लेकर चलते हैं, तो जैसे क्रिकेट हमारे इंडिया में नंबर वन वही है। तो क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में अगर कोई आज टॉप पर है तो वो कैसे है, प्रैक्टिस। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी खिलाड़ी को कोई ये लगता है कि ये हमारा शॉट वीक है, तो वो क्या करते हैं, उस शॉट की प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो वो सुधार हो पाता है। तो यही काम मैथ में होता है कि मैथ में आपको लग रहा है कि ये हमारा टॉपिक वीक है। जैसे मान लीजिए आपकी नाव धारा वीक है, तो आपको क्या करना, नाव धारा के कंसेप्ट आपको सीखने हैं, उसके बाद उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है। पहले बुक से, फिर प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पेपर में आए हैं, यानी जहां से क्वेश्चन मिले लगा डालना है। तो तब वो आपकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन अब इतनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे कैसे। अब ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने एक चैप्टर को किया, आगे गए तो पीछे वाला भूल गए। तो ये भूलने वाली जो बीमारी है वो ये सभी के साथ रहती है। तो स्टडी आपको कैसे करनी है, सबसे पहले बेटा आपको मैं दो ही बात यहाँ पर बता के चलूंगा, मैं फालतू की बकवास ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि भाई आपको दो चीजों में मैथ को बांट लेना है। दो चीजों में क्या बांटोगे, एक तो ये है कि सर, एक तो आपको ना कंसेप्ट और दूसरा आपके क्वेश्चंस, इसमें आपको बांट के चलना है। अब यहां पर भी जो पहला काम आप करोगे, जिसको मैथ नहीं आता है उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले कंसेप्ट सीखने। अब कंसेप्ट के लिए कोई टीचर चाहिए होगा। भाई बुक से कंसेप्ट आप कितना सीख लोगे, बुक में हर टाइप का आपको एक अलग फॉर्मूला दे देगा, तो वहां पर आप फेल हो जाते हैं, यानी बुक वहां पर फेल है। तो इसके लिए आपको एक टीचर को फॉलो करना है, और टीचर भी वो जिसका पढ़ा हुआ आपकी समझ में आता हो। अगर मेरा पढ़ा हुआ आपकी समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पढ़िए, अगर किसी और का पढ़ा हुआ आपकी समझ में आ रहा है तो आप उससे पढ़िए। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आपको पढ़ना है, आपको क्या करना है, कंसेप्ट सीखने। अब जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई परसेंटेज टॉपिक है, इसमें हमने बना दिए 20 टाइप, कितने टाइप हो गए हमारे 20, यानी 20 टाइप। तो आपको हर एक टाइप के जो कंसेप्ट हैं वो सीखने हैं पहले। जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे आपको पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन है क्या। अब होता क्या है कि आपने पूरे टाइप नहीं पढ़े होते, मैक्सिमम टीचर भी यही करते हैं, बच्चे भी यही करते हैं, सब शॉर्ट के चक्कर में रहते हैं और पूरा नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं, उन्होंने आधा अधूरा पढ़ा है, फिर क्वेश्चन उनके सामने आता है, वो ढूंढते हैं भाई ये कौन से टाइप में है, मिलता ही नहीं है। मिलेगा कहाँ से, जब पढ़ा होगा तभी तो मिलेगा। तो ये जो काम आपको करना है, सबसे पहला भाई आपको कंसेप्ट सीखने कंप्लीट। इस बात को याद रखना, कंसेप्ट आप सीखोगे
कंप्लीट। अब कंप्लीट अगर कंसेप्ट आपने जैसे परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट या फिर ब्याज, सभी के आपने कंसेप्ट पढ़ लिए। अब आपको इन कंसेप्टों की करनी है प्रैक्टिस। आप क्या करोगे, पहले कंसेप्ट आपने सीखे, उसके बाद आपको करनी थी प्रैक्टिस। आपने क्या की, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कोई एक बार नहीं, प्रैक्टिस आप करिए कम से कम 5 बार। कोई भी बुक आपने ले रखी है, कम से कम 5 बार लगाइए। समझे, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े कम से कम 5 बार करिए, ठीक है। हर एक चीज को आपको कम से कम कितनी बार, 5 बार पढ़ना है। मैथ में कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये वाली बुक पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, एक एक बार मत पढ़िए, बल्कि एक बुक को कम से कम 5 बार पढ़िए, सुधार आपको देखने को मिलेगा। चाहू तो आप जो किरण का मैथ आता है ना, किरण पब्लिकेशन का आपका मैथ आता है, अब उसको केवल 5 बार लगे, गारंटी मैं देता हूं कि आप 50 में से 45 प्लस नंबर लेकर आओगे, यानी 45 आपके कोई रोक नहीं सकता। इतने नंबर आप हर हालत में लाओगे। लेकिन 5 बार करो तो सही से। लेकिन सबको चाहिए शॉर्ट, सबको क्या चाहिए, ट्रिक। पढ़ाई में भी ट्रिक ढूंढनी है कि मैथ को जल्दी कैसे करेंगे, तो वही देखते हैं। तो पहले आपको कंसेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के लिए आपको देखो सबसे बेटर होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाइए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए सोर्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे आप कोई भी एक बुक ले लें, जैसे मान लीजिए आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीडी के प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लीजिए, या आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के 5 साल में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबकी आप एक प्रीवियस ईयर की बुक लें और उनको लगाइए, कुछ और पढ़िए ही मत। कंसेप्ट प्रीवियस ईयर, कंसेप्ट प्रीवियस ईयर, ये काम अगर आप करोगे तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक और दुविधा आप लोगों की होती है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर यहां तक तो हमने कर लिया जी, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि यहां तक हम कर चुके हैं, इतना हमें आता है, लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है कि सर दिक्कत ये आ रही है, सारे चैप्टर आते हैं, आगे जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए आपका परसेंटेज हो गया तो आप इसके 10 क्वेश्चन लगाएं, प्रॉफिट लॉस हो गया अब आप इसके भी 10 लगाइए, डिस्काउंट आपका हो गया आप इसके भी 10 लगाइए। तो आपको करना क्या है कि आपको हर एक चैप्टर के जो आपके पीछे हो चुके हैं डेली 10-10 क्वेश्चन आपको लगाने। अब यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि सर 10-10 क्वेश्चन लगाएंगे, अगर 20 टॉपिक हमारे हैं तो 200 क्वेश्चन हो गए। अब इतना टाइम मैथ को कैसे दें, तो एक काम कर लो भाई, 10 नहीं लगा सकते तो 5 लगा लेना, तो ये जरूर करना। अब आप जरा सोच के देखिए कि सर अगर डेली हम हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपने आज परसेंटेज के 5 किए, प्रॉफिट लॉस के 5 किए, डिस्काउंट के 5 किए, आपने ब्याज के 5 कर लिए, दोनों के 5-5, इसी तरह आपने टाइम एंड वर्क के 5, आपने चाल समय दूरी के 5, आपने ट्रेन के 5, तो आपने देखा सर यहाँ पर अगर 20 चैप्टर थे तो हमने 100 क्वेश्चन मैथ के बना दिए, और वो भी मिक्स क्वेश्चन। तो आपका हर एक कंसेप्ट यहाँ पर हो गया रिवाइज, यानी आपके जितने टाइप यहाँ पर बनते हैं सबका रिवीजन हो गया। तो बेटा मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि आपको रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको ऐसे करना है, ये काम आप 3 महीने करेंगे, आप बटे में से बटे स्कोर करेंगे, अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत हुआ तो वो आपकी वजह से होगा, वो उसका रीजन केवल एक होगा कि आपको ना लिमिट से ज्यादा खुशी होगी पेपर में, और जिसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, वरना तो बटे में से बटे स्कोर लेकर आओगे आप। ये काम अगर करोगे, ये तरीके वो हैं जो मैंने बच्चों पर अप्लाई किए हैं, समझे, ये मैंने बच्चों पर अप्लाई किया है, बच्चों को इससे फायदा मिला है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं कोई भी पढ़ने का जो तरीका या तो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया होगा या फिर मैंने जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले उन पर अप्लाई किया, उसके बाद ही मैं आपको ये बताता हूँ, उससे पहले मैं कुछ नहीं बताता। आपने देखा होगा कि मेरा चैनल इतने टाइम से, मैं काफी टाइम से पढ़ाता हूँ, लेकिन ना तो मैं कंटिन्यू पढ़ाता हूँ ना ही किसी चीज को लेकर मैं गाइड करता हूँ, जैसे कि मैं मैथ कैसे पढ़ना है, आपको एमटीएस की तैयारी कैसे करनी है, सीजीएल की तैयारी कैसे करनी है, जबकि मैं खुद 4 बार सीजीएल मैंने मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, सीपीयू क्वालिफाई किया हुआ है, सीएचएसएल, एनटीपीसी, यानी सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर रखे, लेकिन फिर भी मैं ये चीजें नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को जब तक हम कोई मेथड या कोई तरीका जब हम बता रहे हैं तो ऐसा तरीका बताना है जो उससे फायदा हो उसको, ये नहीं केवल व्यूज पाने के लिए हमने वीडियो बना दी, तो ऐसा काम मैं नहीं करता। और आप देखेंगे ये काम आप पहले करिए, समझे, ये काम आप पहले करो, जो भी आपका चैप्टर वीक है उसके कंसेप्ट पे फोकस करना, उसके बाद क्वेश्चंस आपको लगाने, और जो डेली वाला काम है प्रत्येक से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो काम आप करें, तो आपको इससे 100% फायदा मिलेगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे जो मेरे थे जिनके मैथ में 15 नंबर आ रहे हैं, मैथ आने के बावजूद उनके मैंने एमटीएस में 25, सीजीएल में 25, नहीं बटे में से बटे
क्वेश्चंस नंबर उनके आ चुके हैं और ये कुछ समय में इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो बस ये कि आप लोगों के अंदर एक वो आग, एक जुनून होना चाहिए करने के लिए। बाकी गाइडेंस मैं आपको कर रहा हूँ, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ 100% कोई ऐसी हवाबाजी वाली गाइड नहीं है। सब कुछ प्रैक्टिकल है, ये नहीं प्रैक्टिकल किया है उसके बाद आपको गाइड किया जा रहा है। तो इसलिए आप ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरह से पढ़िए। तो बस आपको क्या करना है भाई, कंसेप्ट सारे सीखने हैं। कंसेप्ट आप बिल्कुल मिस मत करना। आप लोग करते क्या है कि आप ना ये करते हैं कि आपने परसेंटेज पढ़ा, आपने 50 क्वेश्चनों में भाई परसेंटेज खत्म कर दिया। ये जिससे भी आप पढ़ रहे हो 50 क्वेश्चन में भाई परसेंटेज खत्म कैसे हो जाएगा? मेरा तो बेसिक ही खत्म नहीं होता 50 क्वेश्चनों में, समझे? 70-80 क्वेश्चनों में जाके तो मैं कहीं जो लैंग्वेज वाले अच्छे क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होते हैं उससे पहले तो हमारे बेसिक ही चलते हैं। नंबर्स को लेके इंक्रीज डिक्रीज हो गया या परसेंटेज से रिलेटेड हो गया, A+V से रिलेटेड हो गया, सारे वो टाइप चलते रहते हैं आपके। उसके बाद कहीं आपका ये नंबर आता है। अब यहाँ जहां पर स्टार्ट चैप्टर का होना था वहां आपका खत्म हो चुका है। तो ऐसे काम ना करें। तो अच्छे टीचर को फॉलो करें, ठीक है? अच्छे टीचर का मतलब ये है कि जो कंसेप्ट पूरे पढ़ाए। अब ये नहीं कि टीचर तो अच्छा था पढ़ाने में लेकिन सर पूरा नहीं पढ़ाया, तो ऐसे काम नहीं। आपको पूरा पढ़ना है, यानी जितने कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं। तो ये काम आप पहले करें। उसके बाद मुझे बताएं कि आपको मैथ में कुछ सुधार नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको 100% वहां पर रिजल्ट दिखेगा। तो उसी से आपको पता लगेगा कि इसमें कैसा सुधार आपको देखने को मिला है या नहीं मिला है। तो बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं।